हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल मेकिंग ज़ॉम्बीज़। तो आज का मॉक नंबर 2 है, लेकिन इसमें 4 इसलिए बता रहा है क्योंकि जो पहले मैंने 2-3 मॉक अटेम्प्ट करे उन्होंने इंग्लिश का सेक्शन अटेम्प्ट नहीं किया था। तो आज मैंने फुल मॉक अटेम्प्ट किया है। उसमें मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कहाँ पर कौन-कौन सी गलती करी है और उनको कैसे मुझे इम्प्रूव करना है। सो देखते हैं कि ये क्या गलतियाँ हुई है और कहाँ पर स्ट्रेंथ अच्छी है, कहाँ पर वीकनेस है। परसेंटाइल जो है 75.67% है, बट मेरा ये टारगेट रहेगा कि ये 1 से 2 महीने में अपनी परसेंटाइल को 85 प्लस या 90 प्लस कर लूँ। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश जो सेक्शन है उसमें 23 अटेम्प्ट करे थे, 10 जो है करेक्ट है और 13 जो है वो इनकरेक्ट है। इंग्लिश का सेक्शन अभी मेरा सबसे वीक चल रहा है, सो मुझे सबसे ज़्यादा फोकस इसी पे करना है। बाकी जो क्वांट और रीजनिंग है ये तो बैलेंस में रहते हैं मेरे हमेशा कि हाँ, कभी-कभी बहुत वो भी हो जाता है और कभी एकदम ऐसा नहीं है कि हाँ, मैं इसको भी बोल सकती हूँ ये दोनों सेक्शन मेरे इतने ज़्यादा वीक है। सो ये दोनों में तो ऐसा है कि हाँ, बैलेंस है। लेकिन इंग्लिश का जो सेक्शन है उसमें मेरा अभी बैलेंस अच्छा नहीं है। उसमें मुझे क्वांट और रीजनिंग के इक्वल इसको करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस को। इंग्लिश का जो सेक्शन है इसमें मेरा मेन मोटिव ये है कि हमें वोकैब को अपने ग्रामर को इन दोनों को अच्छा करना है। बाकी रीडिंग जो है वो मैं डेली 1 से 2 और आरसी जो है वो सॉल्व करती हूँ। सो ये मैं अपने आरसी अपने लेवल से इसको सॉल्व करूँगी बाद में, लेकिन हम वोकैब पर और ग्रामर के रूल पर इन दोनों पर फोकस करते हैं ताकि यदि नेक्स्ट कोई सा भी मौका आ रहा है तो वोकैब यदि उसमें आ रही है तो हम इसके थ्रू अपनी वोकैब को अच्छा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सो चलिए हम वोकैब को ढूँढते हैं कहाँ पर वोकैब है। ये सारे क्या है इसके आरसी के क्वेश्चंस है। तो नेक्स्ट ये हमारी होके भाई है एनहांस। वर्ड क्या है हमारा एनहांस। एनहांस का मतलब होता है कि इम्प्रूव होना, इंक्रीज होना, एनलार्ज होना, इंटेंसिफाई होना, एग्रेंडाइज होना। बट यहाँ पर इन्हें एंटोनिम पूछा है तो इसका एंटोनिम हो जाएगा डिमिनिश होना या फिर रिड्यूस होना। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट जो वर्ड है इसका मीनिंग है ट्विस्ट, या फिर जैसे इनके अकॉर्डिंग यदि हम बताते हैं यहाँ पर डिस्टॉर्ट मीन्स टू चेंज द शेप ऑफ समथिंग सो दैट इट लुक्स स्ट्रेंज और अननेचुरल। एंड इम्प्रूव का मतलब होता है कि बढ़ जाना, जैसे कि असेंड और स्मूथ। तो इन तीनों का जो मीनिंग है वो सेम है, बट ट्विस्ट जो है ये डिफरेंट है और इसका मीनिंग है डिस्टॉर्ट या चेंज करना। कॉनकरेंटली का मतलब क्या होता है कि एट अ सेम टाइम यदि दो जो कंडीशन है वो सेम टाइम पर हो रही है, या फिर दो सिचुएशन यदि सेम टाइम पे बन रही है तो वो कॉनकरेंटली हमारी कहलाती है। यहाँ पर नेक्स्ट फाइनली सर्टेनली ये बेसिक से वर्ड्स हैं। सो अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं डिसरप्शन। डिसरप्शन जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है डिस्टर्बेंस हमारे पास। तो डिसरप्शन वर्ड वैसे वोकैब को याद करने का ये सबसे अच्छा बेस्ट एक तरीका है कि यदि आपको एक वर्ड आता है, जैसे कि डिस्टर्बेंस का मीनिंग हमें आता है, तो डिस्टर्बेंस से एक और वर्ड सीख लो कि हाँ डिसरप्शन। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हमें ये कहीं पर डिस्टर्बेंस बोलना हो तो हम वहाँ पर डिस्टर्बेंस को स्किप करते हुए अगर डिसरप्शन बोलेंगे तो हमारा ये वर्ड हो जाएगा। फिर डिसरप्शन यदि हमें आ जाएगा तो 2 वर्ड और सीख लो, तो ऐसे एक लिंक बन जाती है वोकैब को सीखने की। तो डिसरप्शन का मीनिंग हो जाएगा डिस्टर्बेंस। विगरसली। विगरसली का ये है कि आप किसी काम को बहुत खुश होकर भी और रैपिडली या फास्ट उसको कर रहे हैं। जैसे हमने लास्ट मॉक में ये पढ़ा था, जो हमारा प्रीवियस मॉक है, कि यदि आप अपनी फीलिंग्स के साथ या फिर बहुत ज्यादा उत्साह के साथ किसी काम को फास्ट कर रहे हैं तो उसमें फ्रेजल वर्ब थी हमारी विप अप करना। क्या था? विप अप। तो उससे हम इसको याद कर सकते हैं कि विगरसली और विप अप दोनों कहीं ना कहीं सेम है। ये सारे बेसिक वर्ड है, पब्लिक, सीक्रेट, इनसाइट, इंटरनल। अच्छा, यहाँ पर जो हमें ये सेंटेंस दिया हुआ है और इसमें एक वर्ड जो हाइलाइट करा हुआ है, इसका हमें एक सिनोनिम बताना है और एक एंटोनिम बताना है। सिनोनिम जो है हम यहाँ पर देखते हैं एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट का यदि हिंदी हम मीनिंग देखें तो वो होता है अतिक्रमण करना। मतलब आप या तो वायलेशन कर रहे हैं या ब्रीच कर रहे हैं, रूल्स को क्या कर रहे हैं, ब्रेक करते हैं। अब ब्रेक का यदि आपको एक ब्रेक की जगह यदि आपको कुछ और बोलना है तो आप वो बोल सकते हैं ब्रीच करना। तो ब्रेक का ब्रीच हो जाएगा। इनकर्जन करना, इन्फ्रिंजमेंट करना, ऑब्स्ट्रक्शन करना, इंट्रूजन करना, रेड करना, ये सारे इसके सिनोनिम हैं। बस इसमें एक एंटोनिम है हमारा, वो है रिस्पेक्टिंग करना। सो एनक्रोचमेंट के देखिए एक ही वर्ड से हम यहाँ पर कितने सिनोनिम याद कर पा रहे हैं? ये कम से कम 7 सिनोनिम हम यहाँ पर एक ही वर्ड से याद कर पा रहे हैं कि एनक्रोचमेंट का हो जाएगा इंट्रूजन, रेड, इंफ्रिंजमेंट, ऑब्स्ट्रक्शन, वायलेशन, ब्रीच, इनकर्जन। ठीक है? तो ये सारे एनक्रोचमेंट के सिनोनिम हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब होता है इंटरप्शन। इंटरप्शन, हैम्परिंग, चॉकिंग, इंट्रूजन, इंटरमेडलिंग, इंटरवेंशन, हिंडरेंस, ऑब्स्ट्रक्शन, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे और इसका एंटोनिम हो जाएगा एड। एड का मीनिंग होता है हमारा हेल्प करना। एड का मीनिंग क्या होता है? हेल्प करना। सो इंटरफेरेंस का यदि हम देखें तो इसके भी हम एक ही वर्ड से 7 से 8 सिनोनिम एक साथ याद हो रहे हैं हमारे। इंटरफेरेंस का क्या हो जाएगा? हैम्परिंग करना, चॉकिंग करना, इंट्रूजन करना, इंटरमेडलिंग करना, इंटरवेंशन करना, हिंडरेंस करना, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा और इंटरप्शन भी हो जाएगा इसका। ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे और इसका एंटोनिम जो होगा हमारा वो हो जाएगा एड। एड का मीनिंग होता है हेल्प करना।
रिसरेक्टेड रिसरेक्टेड का मीनिंग होता है कि यदि कोई सा काम जैसे बंद पड़ा हो या फिर इसका हिंदी में डायरेक्ट यदि बताया जाए तो वो होता है पुनर्जीवित कर देना या किसी चीज में जान डाल देना। तो इसका एग्जैक्ट जो सिनोनिम होगा वो होता है रिसस्किटेट। रिसस्किटेट हमारे पास, बाकी राउज और यहाँ पर रिकिंडल ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे, और रिटार्डेशन एंड डिस्ट्रॉय इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा हमारे पास। एंड असिस्टेंस का मतलब हेल्प करना होता है, क्विकन का मतलब किसी काम को जल्दी करना होता है, सोलेस का मतलब होता है कंफर्ट। तो पैसिफाई, प्लेकेट ये सोलेस के सिनोनिम हो जाएंगे। इम्प्लीकेशंस इम्प्लीकेशंस का मीनिंग होता है, जैसे हम इम्प्लीसिट पढ़ते हैं, इम्प्लीसिट होता है हमारे पास एम्बिगुअस की कोई सी चीज क्या है, अनक्लियर है। तो इम्प्लीकेशंस का यहाँ पर हो जाएगा इन्फेरेंस, और इसका एंटोनिम यदि हम देखेंगे तो हो जाएगा एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का हो जाएगा कि वो क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है हमारे पास। और इम्प्लीकेशंस का क्या हो जाएगा, इन्फेरेंस हो जाएगा। अच्छा, इन्फेरेंस यहाँ पर क्यों लिया हुआ है, इन्फेरेंस यहाँ पर इसलिए लिया हुआ है कि यदि कोई सब आरसी कुछ भी हमें दिया जा रहा है और उसमें हमें इन्फेरेंस निकालना होता है, तो हम एक कंक्लूजन निकालते हैं, और कंक्लूजन जो होता है वो एकदम क्लियर नहीं होता है, बट हम समझ के निकालते हैं कि हाँ इसका ये कंक्लूजन निकलता है, तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है, इम्प्लीकेशंस होता है, मतलब कि इम्प्लिसिट होता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर रिलेवेंस। रिलेवेंस ये मेरा गलत हुआ है, रिलेवेंस में इसमें नन ऑफ द अबव इसने दिया हुआ है। बियरिंग का मतलब होता है यहाँ पर, अच्छा बियर एक वर्ब होती है, उसका मतलब होता है कि टॉलरेट करना। एंड तो बियरिंग का भी वही हो जाएगा, टॉलरेशन। इंपॉर्टेंस यहाँ पर, सिग्निफिकेंस, ये सब इसके उससे मतलब कि सिनोनिम एंटोनिम नहीं, ये सब इससे रिलेटिव नहीं है। ये वाले जो दिए हुए हैं ये इसमें ब्लैंक फिल करना है, और इसको मैं अभी एग्जैक्ट आपको नहीं समझा सकती या मतलब बता नहीं सकती, क्योंकि अभी एक्चुअली में मुझे भी इन पर काम करना है। सो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए ग्रामर के रूल में से आ रहा है ये हमारा कि इफ द चीफ मैनेजर अप्रूव द मनी विल गेट क्रेडिटेड। रूल नंबर 4 है हमारा 120 रूल में से, कि कंडीशनल सेंटेंस का, कि यदि क्लोज जो होती है वो हमारी यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ रही है, तो मेन क्लोज जो होती है वो सिंपल फ्यूचर टेंस में आती है। तो यहाँ पर हो जाएगा इफ द चीफ मैनेजर, तो जो वर्ब होगी, चीफ मैनेजर सिंगुलर है तो जो वर्ब है हमारी उसमें एस लगेगा, वो भी सिंगुलर आएगी। तो इफ द चीफ मैनेजर अप्रूव्स द मनी, अप्रूव्स द मनी विल गेट क्रेडिटेड। और इस सेंटेंस में भी सेम यही रूल फॉलो कर रहा है कि ग्रेजुएट्स में यहाँ पर क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये हैव जो इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह लिया गया है, टू स्टॉप सर्चिंग फॉर एन इंस्टेंट जॉब एज दे विल गेट ट्रिक्ड इजीली। इसमें ने हेड कमिटेड जो सेंटेंस है उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग इसमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर नोट लगाने की जरूरत है, क्योंकि उसने सेंटेंस में क्लियर करा है कि उसने जब मनी ट्रांजेक्शन किया था तब उसने कोई मिस्टेक्स नहीं की थी। सो यहाँ पर हेड नॉट कमिटेड आएगा इसमें। हम्म, आज मेरे से एक सिली मिस्टेक हुई है, और वैसे तो सिली मिस्टेक्स नहीं बोल सकते, बट हाँ अधिकतर टाइम ऐसा होता है कि कभी कभी हम देखते हैं कि हमें पता होता है कि हाँ एरर ही देखना है, एरर ही देखना है, और उसमें इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते हैं कि सिर्फ एरर ही तो सर्च करना है इसमें। और मैंने भी वही किया है, बट उसमें ये लिखा हुआ था एरर फ्री पार्ट हमें निकालना था, और मैंने एरर फ्री पार्ट ना निकालते हुए मैंने सब में देखा, और मुझे 2-3 में एरर लगते हुए भी जिसमें से ज्यादा लग रहा था हाँ इसमें यही वाली कंफर्म एरर है, वो वाला पार्ट निकाल दिया। इसका मतलब मैंने इंस्ट्रक्शन ही नहीं पढ़ा था इसका। चलिए हम इसमें देखते हैं कि कहाँ पर क्या है। बिकॉज जो है उसके साथ हमेशा ऑफ आता है, और वो रीजन को बताता है। तो बिकॉज ऑफ आना था यहाँ पर द डाटा कनेक्टिविटी वर्क, और इसके बाद जो होम है ना इसके पहले एट लगाया हुआ है, ये गलत है, वर्क फ्रॉम होम आएगा, तो इसमें प्री पोजिशन की गलती थी। हैज बिकम बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर डेटा कनेक्टिविटी वर्क जो है ये पूरा सिंगुलर की तरह इन्होंने लिया है, और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी वो सिंगुलर आएगी। मच रेदर कॉमन, हमेशा मच रेदर कभी नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, मच मोर होता है, तो यहाँ पर मच मोर कॉमन आएगा इन द प्रीवियस डिकेड। ये हमने रूल्स में पढ़ा है कि सुपरफ्लुअस क्या होता है हमारे पास, जैसे वेट वाटर हो जाएगा, रिटर्न बेक हो जाएगा, ये सब क्या होते हैं, सुपरफ्लुअस होते हैं। तो यहाँ पर डिकेड जो है वो ऑलरेडी बता रहा है कि प्रीवियस की बात की जा रही है, पास्ट की बात की जा रही है, तो प्रीवियस जो है हमारा वो इसमें नहीं आएगा, ओनली डिकेड आएगा यहाँ पर। सो ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें हेज बिकम हमारा बिल्कुल सही है, बाकी सारे पार्ट में कुछ ना कुछ एरर है।
नेक्स्ट हम यदि देखते थे यहाँ पे सारे पार्ट हमारे एरर फ्री है, लेकिन हम इसमें कुछ कुछ समझते हैं कि देखिए अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या रूल लगा है। सिम्टम्स उसके बाद ऑफ से जो सेंटेंस है तो इन्फेक्शन जो है यहाँ तक इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, और जो इंक्लूड है ये प्लूरल वर्ब आएगी, क्यों? क्योंकि सिम्टम्स जो है वो है हमारा प्लूरल यहाँ पर। उसके बाद फिर आगे का जो सेंटेंस वो एकदम करेक्ट है। While I appreciate your hard work to ensuring that the situation were under control even in the worst situation, यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है इसमें while जो है ये रिडंडेंट लगाया हुआ है, इसकी इसमें कोई नीड नहीं थी, सो आई अप्रिशिएट आ जाएगा। योर हार्ड वर्क टू, अब यहाँ पर एंश्योरिंग दिया हुआ है। अब एंश्योरिंग जो है ये जेरंड है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यदि हम आईएनजी लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो जेरंड बन जाता है, और जेरंड जो होता है वो नाउन का रोल प्ले करता है। बट यहाँ पर हमें नाउन की कोई नीड नहीं थी, और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर एंश्योर आएगा। उसके बाद दैट द सिचुएशन वर, यहाँ पर जो कंडीशन हमें दी हुई है वो सिंगुलर को बता रही है, तो यहाँ पर वॉज आएगा, अंडर कंट्रोल इवन इन द वर्स्टली सिचुएशन। जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन के बारे में बताता है, इसका मतलब ये है कि नाउन उनके लिए हमेशा किसका यूज किया जाता है? एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, और जो वर्स्टली हमारा वो एक एडवर्ब है, तो यहाँ पर वर्स्ट आएगा हमारे पास। सो ये वाले पार्ट में वर्स्टली की ही गलत है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? वर्स्ट आ जाएगा। मेंबर्स ऑफ द सीएसके, मेंबर्स ऑफ सीएसके ये रॉन्ग टर्म हो जाएगी। या तो हम इसको ये बोल सकते हैं मेंबर ऑफ द सीएसके, या फिर सीएसके टीम बोल सकते हैं। और जो बी पार्ट है इसमें ये आएगा कि यदि हम पूरा सेंटेंस फ्यूचर को बता रहे हैं, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो विल आएगी। तो मेंबर ऑफ सीएसके विल ट्रेवल अराउंड डिफरेंस वेन्यूज। अच्छा, यहाँ पे क्या गलती है? अभी हमने पहले भी पढ़ा है कि जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन के बारे में बताता है, नाउन की क्वालिटी बताता है, या उसके उसको डिफाइन करता है। सो यहाँ पर डिफरेंस जो है वो एक नाउन है, और वेन्यूज भी एक नाउन है, इसका मतलब हमें डिफरेंस को एडजेक्टिव बनाना है, तो क्या हो जाएगा? डिफरेंट आ जाएगा यहाँ पर। बट अब इसमें आगे ये बताया हुआ है कि अल्टीमेट, अल्टीमेट क्या है? एडजेक्टिव है। कोई सा भी सेंटेंस हमारा यदि स्टार्ट होता है तो नाउन प्रोनाउन या फिर हम एडवर्ब से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अल्टीमेट की जगह क्या आएगा? अल्टीमेटली आएगा। आगे हो जाएगा हमारा एट होम ग्राउंड द चिकोक स्टेडियम। ई वाला पार्ट पूरा इसमें सही है, बाकी के पार्ट में जो एरर थी वो मैंने आपको बता दी है। चलिए नेक्स्ट हमारे मैथ्स का सेक्शन स्टार्ट हुआ है, इसमें हम देखते हैं। तो मैथ्स का सेक्शन में आज मैं बहुत कम अटेम्प्ट कर पाई हूँ। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि इसमें पूरा 1 मिनट लगाया था, बट उस टाइम पे पता नहीं मेरे को ये क्लिक क्यों नहीं हुआ था। ठीक है, और ये हमें यहाँ पर एक केसलेट दी हुई है, एंड इसमें इसका मतलब ये है कि सारे अलग-अलग टॉपिक के, एक टॉपिक नहीं काफ़ी सारे टॉपिक है जिनसे अलग-अलग से मेरे क्वेश्चन छूटे हैं। सो मैं इनको सॉल्व करूँगी। एंड जो रीजनिंग है उसमें हम देखते हैं, तो रीजनिंग में गिवन सीरीज ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ सिंबल। जिन नंबर के तुरंत आगे सिंबल दिए हुए हैं उन सबका हमें सम निकालना है, और मैंने 44 पता नहीं कुछ इसमें से आई थिंक मिस कर दिया होगा उस टाइम पे। सो थैंक यू एवरीवन। एंड आपको एनालिसिस कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर मेरे से कुछ भी मिस्टेक होती है तो आप वो भी बिल्कुल मुझे बताइएगा, हाँ यहाँ पर आपने ये मिस्टेक करी, ताकि उसको मैं नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करूँ उसमें। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।